हेलो गाइस, मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं के टेक। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ सेकंड वीडियो इन द टेक वीक रिकैप सीरीज, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा इस हफ्ते की टॉप 10 टेक न्यूज के बारे में। इस हफ्ते की वीडियो लंबी जरूर है, लेकिन आई प्रॉमिस यू बोरिंग एकदम भी नहीं है एंड पिछले हफ्ते से और भी धमाकेदार और भी शानदार है। सो एंड तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। चालू करते हैं आज की पहली खबर से। दिस इज एन अपडेट ऑन द फर्स्ट न्यूज ऑफ द प्रीवियस वीडियो, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि ट्रंप ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें टिकटॉक एंड सम अदर चाइनीज एप्स विल बी बैंड इन 45 डेज अगर वो लोग दूसरे कोई कंपनी को सोल्ड नहीं करते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट वॉज इन द रेस ऑलरेडी टू बाय टिकटॉक, लेकिन अब एक नया खिलाड़ी और आ गया है एंड वो है ट्विटर, जो प्लान कर रहा है टिकटॉक को ट्विटर ऐप के अंदर इंटीग्रेट करने का, विच आई डोंट थिंक सो इज अ गुड स्टेप एनीवेज, बट लेट्स सी क्या होता है। एंड इन इंडिया जियो इज इन टॉक्स विथ ByteDance. ByteDance is the parent company of TikTok, the company that owns TikTok basically. तो जियो ByteDance के साथ बात कर रही है टिकटॉक को इंडिया में खरीदने का, या फिर प्रोबेबली एक पार्टनरशिप डील का, ताकि जो भी डेटा सिक्योरिटी के कंसर्न्स थे वो सब जियो के अंडर आ जाए एंड द जियो वुड हैंडल द सिक्योरिटी पार्ट ऑफ द ByteDance कंपनी बेसिकली। सो लेट्स सी क्या होता है, बट आई एम नॉट श्योर ByteDance would be willing to partner in India because it would be looking for a more global partner, because US, Australia and other countries in Europe as well are big markets for TikTok. So it probably would be looking for a more global partner instead of just an Indian partner. तो देखते हैं क्या होता है। मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपनी अपकमिंग टेक न्यूज में, जैसे अभी आपको अपडेट किया पिछले टेक न्यूज से। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डू हिट द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अदर अपडेट्स। गूगल ने एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है जिससे आप अपने खुद के ई बिजनेस कार्ड्स बना पाएंगे। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा रुकिए, ये वीडियो के बाद ये वीडियो को पूरा देखिएगा बाय द वे। सो इस वीडियो के बाद आप गूगल में जाके सर्च करिएगा ऑन योर फोन्स एड मी टू सर्च। इससे आप लोग को ऑप्शन मिलेगा एक, जिसमें आप अपनी खुद की प्रोफाइल गूगल पे अपलोड कर पाएंगे एंड दैट कार्ड यू कैन शेयर इट विद अदर्स एज योर ई बिजनेस कार्ड। एंड आई हैव ऑल्सो मेड माई कार्ड एंड आई गेस इट इज डेफिनेटली एन इंटरेस्टिंग फीचर, दो अभी काफी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पे है। So you can try this out, have some fun if you want, share it with me in the comments if you want, and do tell me how you like this feature. एक चाइनीज कंपनी के बारे में तो बात हो ही चुकी है, अब चलते हैं दूसरे चाइनीज कंपनी के साथ, Huawei। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा मेरी पिछले टेक न्यूज में, उसमें मैंने बताया था कि Huawei Kirin 1000 5G, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी वाली चिप होने वाली है, वो किरिन की लास्ट चिप होने वाली है। एंड जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि TSMC और किरिन के बीच में जो पार्टनरशिप थी वो अब कैंसिल हो चुकी है। सो द किरिन 1000 5G वुड बी द लास्ट चिप इन Huawei's किरिन लाइनअप। तो देखते हैं अब Huawei क्या प्लान करता है आगे। आई गेस MediaTek एंड Snapdragon, these two are the biggest chip makers in the Android smartphone market. So I guess Huawei would also adopt these Snapdragon and MediaTek chipsets. पर अब जैसा भी होगा, I would definitely update you. So stay tuned. Are you an Apple fan? Well, थोड़ी सी खुशखबरी आपके लिए, थोड़ी नहीं एक्चुअली काफी बड़ी। Apple अपने A14 Bionic चिप्स लॉन्च करने वाला है इसी साल, जो 4 iPhones के अंदर आएंगे। And these are speculated to be the iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Max and iPhone 12 Max Pro. Some pretty big names. And the interesting thing is कि A14 चिप, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द फर्स्ट 5 नैनोमीटर चिप होगा, वो as compared to A13, Apple's last year flagship processor, well, not flagship, Apple just makes one processor, but anyways, Apple's last generation processor is 40% faster in CPU and 50% faster in GPU. Just imagine,
A13 अभी भी probably one of the fastest chips है still, and A14 takes it even higher. Like imagine the AnTuTu scores, 10 lakh, 11 lakh probably. I am not sure how far they will go, but yeah, some amazing tech coming from Apple. अभी जितने भी हम लोग फोन्स देखते हैं, या तो सब में होल पंच कैमरा, या नॉच, या फिर कोई अगली आईफोन टाइप नॉच, या फिर कोई पॉपअप कैमरा, या फिर नॉर्मल थिक बेजल्स, ये सब टाइप के हम लोग को कैमरा सेटअप्स दिखते हैं इन द फ्रंट. लेकिन ZTE एक ऐसी कंपनी है जो सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी लाने वाली है कि आप लोग का जो सेल्फी कैमरा होगा वो डिस्प्ले के अंदर ही रहेगा. काफी सारी कंपनीज ने ये टेक ऑलरेडी शोकेस किया था, लेकिन अभी तक किसी ने कमर्शियलाइज नहीं किया था. ZTE A25G ये एक ऐसा फोन होने वाला है विच इज स्पेक्यूलेटेड टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट अंडर डिस्प्ले कैमरा स्मार्टफोन. उसके इमेजेस देख के ये पता लगता है कि उसके फ्रंट में कोई नॉच नहीं है, एंड कोई होल पंच नहीं है, एंड साइड्स में कोई पॉपअप कैमरा भी नहीं है. तो उससे यही साबित होता है मोस्टली कि उसके अंदर होगा एक अंडर डिस्प्ले कैमरा. सो लेट्स सी क्या होता है. आई वुड डेफिनेटली अपडेट यू इन द नेक्स्ट टेक न्यूज. आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया, इसका नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना? बादशाह, इसका नाम जरूर सुना होगा. उसका रिसेंटली एक गाना आया था, ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है. ये गाना ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, मोस्ट नंबर ऑफ व्यूज इन 24 आवर्स. लेकिन एक रीसेंट इन्वेस्टिगेशन बाय मुंबई पुलिस, जिसमें ये पता लगा है कि ये एक स्कैम था, एंड काफी बड़ा स्कैम. बादशाह ने 75 लाख रुपीस फॉर 7.5 करोड़ व्यूज पे किए ताकि उसका गाना सुपर हिट हो जाए, ऑफ कोर्स, एंड इट कुड बैक द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट नंबर ऑफ व्यूज इन वन डे, which I guess YouTube is surely going to take down now. But yeah, that's a huge amount. Like 10 rupees for one view. Oh, sorry. 1 rupee for 10 views. I got that wrong. I wish I had that kind of money. But चलो कोई नहीं, आप लोग हो ना यार, शेयर कर दो. 7 करोड़ व्यूज तो नहीं, 70 व्यूज आएंगे, वो भी बहुत है. So please share. WhatsApp एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम लोग अपनी लाइफ शायद ही इमेजिन कर पाए. And it is going to add one more feature into its product. इस फीचर का नाम होगा फ्री सिंक. अगर आप लोगों ने WhatsApp वेब यूज किया है अपने लैपटॉप्स पे, तो आप लोग को पता होगा कि जैसे ही हम लोग लैपटॉप या फोन पे कोई मैसेज भेजते हैं तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी डिवाइस में भी अपीयर हो जाता है. लेकिन अगर आपके फोन में कनेक्शन नहीं है और लैपटॉप में है, फिर भी आप लैपटॉप से मैसेज नहीं कर पाओगे. दिस इज वन फीचर दैट यूज्ड टू रियली इरिटेट मी. एंड अब WhatsApp इस फीचर को अपडेट करने वाला है विथ समथिंग कॉल्ड फ्री सिंक. फ्री सिंक का मतलब कि आप एक से ज्यादा डिवाइसेस में, एक्चुअली 2 से ज्यादा डिवाइसेस में मैसेजेस सिंक कर पाएंगे. मतलब योर फोन, योर लैपटॉप एंड अदर फोन्स साथ में आप सिंक कर पाएंगे. सो दिस वुड एनेबल यू टू मैसेज अक्रॉस ऑल दीज डिवाइसेस एंड ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स. जैसे पहले एंड्रॉइड से आईफोन में स्विच करने वाले लोगों को एंड आईफोन से एंड्रॉइड, आई डोंट थिंक काफी लोग करते होंगे, बट जो भी करता था उसको काफी दिक्कत होती थी, क्योंकि एंड्रॉइड टू आईफोन एंड आईफोन टू एंड्रॉइड व्हाट्सएप मैसेजेस ट्रांसफर करना इज अ हेल लॉट ऑफ अ टास्क. सो फ्री सिंक फीचर से ये काफी आसान होने वाला है, एंड पर्सनली फॉर मी इट इज गोइंग टू बी अ रियली गुड फीचर. Flipkart is set to join the online liquor delivery business. Amazon, Swiggy and Zomato ये 3 ऑलरेडी महाराष्ट्र एंड झारखंड में ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन अब Flipkart in partnership with a company called Diego have gotten the approval from West Bengal and Orissa governments. You know, this is like a perfect model, getting high revenues from making people high. Nice. And I guess this would really add on to the revenues because आप लोगों को शायद याद होगा कि जब लॉकडाउन के बाद लिकर शॉप्स खुले थे, बहुत ज्यादा भीड़ हुई थी तब. एंड इमेजिन जस्ट मेकिंग दोज पीपल सिट इन देयर होम्स एंड गेटिंग द थिंग्स दे नीड डिलीवर्ड टू देम, एंड दिस इज ऑल दे कुड एवर नीड.
So yeah, making people high and generating higher revenues. आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि रशिया के प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली ये बोला कि रशिया बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव अ कोरोना वायरस वैक्सीन. यस, यू हर्ड दैट राइट. एंड उन्होंने ये भी बोला कि उनकी खुद की डॉटर ने ये वैक्सीन ली एंड शी वॉज क्योर्ड. लेकिन कल से रशिया ने ये वैक्सीन का प्रोडक्शन भी चालू कर दिया है एंड उन लोग को 1 बिलियन पिल्स का ऑर्डर मिला है which would provide supply to whole of the world. And let's see how this goes. I hope this is the cure that we were looking for and this really helps. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली अपने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में ये कहा है कि 1000 दिन में यानी कि 2.5 से 3 साल में ही प्लान्स कि हर एक गांव में हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट कनेक्शन होगा. एंड दिस आई फील अगर इंडिया ये कर पाता है देन 5G एंड द ड्रीम ऑफ डिजिटल इंडिया इज नॉट टू फार एट ऑल. This would totally bridge the gap in between rural and urban population and would give a push to the students especially living in the rural areas to get online and study online. हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने एक और प्रोजेक्ट दैट इज द अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट फ्रॉम चेन्नई टू अंडमान which has a length of about 2300 kilometers ये भी इनॉग्रेट किया था. So I feel these two are very big achievements to realize the dream of digital India and making the country full-fledged 5G. So this concludes the video for the day. I know थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई होगी but I hope you found it interesting. अगर पसंद आई हो तो do hit the like button, it really motivates me. Any suggestions, any queries, any feedbacks, do post it down in the comment box below. And share कर देना ये वीडियो. Remember 70 views, ज़्यादा नहीं. And सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट कर देना so you don't miss out any updates. This is Shashwat Kothari signing off and I'll see you in the next video.